नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम खड़े हैं अल्सीसर में, अल्सीसर गौशाला में, जहां लंपी स्किन डिजीज़, जी हां दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस जो मुख्यतः मवेशियों में फैल रहा है और मुख्य रूप से गोवंश में जो है वो बड़ी संख्या में ये प्रसारित है। हम आपको बता दें कि जैसा आपने सुना था 2 साल से 3 साल से इंसानों में भी एक वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस, वही वायरस जो है उसी टाइप का वायरस आज एक पशुओं में भी फैल रहा है, जिसको लंपी स्किन डिजीज़ बोल रहे हैं। वायरस के संक्रमण से गोवंश में जो है वो एक गांठ हो जाती है और वो गांठ फूट जाती है, घाव बनकर फूट जाती है, जिससे शरीर में और भी गांठें बन जाती हैं और जिससे इनको खाने पीने में बड़ी परेशानी होती है और अंततः ये मौत के मुँह में जा रही हैं। बड़ी संख्या में जो है वो गायों की मौतें हो रही हैं। राज्य सरकार भी इसको लेकर बड़ी ही जागरूक है, जिसके लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और पशुपालन विभाग द्वारा चिकित्सकों की टीम और जो चिकित्सक सहायक हैं उनकी टीम जो है वो बड़े स्तर पर काम कर रही है। आज अल्सीसर गौशाला में भी यहाँ इस वायरस के रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जो भामाशाह अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। पशुपालन विभाग इनको लगाने के लिए इसमें सहयोग कर रहा है। डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस वायरस से संबंधित जानकारी जो है वो इनसे जानेंगे कि ये वायरस क्या है, किस तरह से पशुओं के शरीर में फैल रहा है और किस तरह से ये घातक साबित हो रहा है। देखिए, सबसे पहले सभी पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ये पॉक्स वायरस फैमिली का वायरस है, पॉक्स विरिडे फैमिली का, और ये मुख्यतः मक्खी मच्छरों के काटने से बीमार पशु के ऊपर बैठता है, उससे दूसरे पशु में फैल रहा है। जैसे पशु में शुरुआती लक्षण बुखार के आते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे शरीर पे गांठें फैलने लग जाती हैं। इन्हीं गांठों का असर पशु के मुंह में और श्वास नली तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे पशु चरना बंद कर देता है। उसके बाद पशु का दुग्ध उत्पादन घट जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और धीरे धीरे पशु, जो कमज़ोर पशु है, वो कई बार मौत के मुँह में भी चला जाता है। तो ये वायरस फैल रहा है, तो विभाग इसके लिए रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रहा है? देखो, अभी तक लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के लिए फ़िलहाल प्रॉपर कोई वैक्सीन अभी तक अंडर ट्रायल है, पर इसके बचाव के लिए विभाग की गाइडलाइन के द्वारा गोट पॉक्स वैक्सीन है वो लगाई जा रही है गायों में और लगभग इससे फ़ायदा हो रहा है। और उपचार के लिए इसमें प्रॉपर इसका उपचार अभी तक कोई नहीं मिला है, पर उसके बचाव के लिए जैसे सामान्यतः बुखार के लक्षण के लिए पैरासीटामोल वगैरह है, एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जा रही है, सपोर्टिव में मल्टीविटामिन चीज़ें दी जा रही हैं। पशु को, बीमार पशु है उसके लिए तरल और पौष्टिक चारे के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। चिकित्सकों की टीम में हमारे साथ बजरंग जी हैं, जो पशु चिकित्सक सहायक हैं। इनसे भी जानते हैं कि जो घरेलू उपाय हैं, पशुपालक जो घर पे पशु रख रहे हैं, उनको घरेलू उपाय के तौर पर फ़िलहाल क्या उपचार अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे गौशाला में आकर के और इस तरह की जानकारी ली। और जो लंपी स्किन डिजीज है, ये हमारे क्षेत्र में अभी नहीं आई है। इसकी पूर्व रोकथाम के लिए हम प्रयासरत हैं और हमने जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव यहाँ कर दिया है अल्सीसर, मलसीसर और निरादनू गौशाला में। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो था वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, तो गौशाला समिति को हमने अवगत कराया, तो उन्होंने प्रेरित होकर के और अपने स्तर से स्वयं वैक्सीन का वो किया। और वैक्सीन खरीदने के बाद में हमारी टीम जो लगातार संपर्क में है गौशालाओं के, और रोजाना सर्वे हो रहा है क्षेत्र का भी, और इस तरीके से जो भी बीमारी होती है उसकी सूचना हर पशु चिकित्सालय से, पशु चिकित्सा उपकेंद्र से हमें मिल रही है। और हमारी जो भी टीम के सदस्य हैं एक्टिव हैं। हमारे जिला नेतृत्व में डॉक्टर रामेश्वर जी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने मतलब उनके प्रयास काफ़ी सफल हैं। उन्होंने सभी पूरे ज़िले के अंदर इसको मतलब मॉनिटरिंग उनके द्वारा अच्छी की गई है। और अभी जैसे ब्लॉक स्तर पे भी उन्होंने कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है। ब्लॉक स्तर पे जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे डॉक्टर अनिल बुडानिया जी हैं, तो उनके अथक प्रयास से और सभी गौशालाओं में हमने वैक्सीनेशन लगभग किया जा चुका है। और यदि विभाग हमें वैक्सीन उपलब्ध कराएगा तो हम गाँव में भी प्रायोरिटी के अनुसार और वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा।
रही बात, इसको पशुपालकों को बताना चाहता हूँ कि अपने आसपास जो भी गंदगी है, पानी जो इकट्ठा हो रहा है, मक्खी मच्छरों से ये फैलने वाली बीमारी है, तो उसको यदि है कहीं पर तो उसकी व्यवस्था ये करें कि उस गंदगी नहीं फैलने। दूसरा, सुबह शाम जैसे पहले हमारे पूर्वज धुआं वगैरह करते थे गूगल का, नीम के पत्तों का, तो वो भी हमें वापस उसी तरीके से अपनाना पड़ेगा। और सुबह शाम पशुओं को धुआं जो मक्खियों से दूर रखना पड़ेगा, और स्वच्छ पानी, शुद्ध आहार इनके लिए, तो ताकि इम्यूनिटी इनमें डेवलप हो। और मैं समझता हूँ कि अपन इस बीमारी से, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हंसासरी और गांगेसर गौशालाओं में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है, और इस टीकाकरण कार्य नेक्स्ट में किया जाएगा तुरंत ही। और पशुपालकों से अपील यही करूंगा कि खुले में इनको बाहर घूमने के लिए नहीं छोड़ें। गौशाला प्रबंधक से हमने लिखित में भी दे दिया है कि आप बाहर से कोई पशु अंदर नहीं लें, और अंदर के पशु को बाहर चरने के लिए नहीं भेजें। और जो भी पशु यदि बीमार के लक्षण पाए जाते हैं तो हमने आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन वार्ड दोनों स्थापित कर दिए गए। यदि कोई बाहर से पशु इमरजेंसी आता है तो हम उसको 14-15 दिन के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था भी कर रखी है। और आइसोलेशन के लिए अभी तो हमारे पास ऐसी कोई बीमार पशु है नहीं, फिर भी हमने पूर्व तैयारियां कर ली है, और इसके लिए विभाग प्रयासरत है। और पुनः मैं आपकी टीम का और गौशाला सभी का और मेरे साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। जैसा कि इस वायरस को लेकर हमने इनसे जाना कि किस तरह का वायरस और कैसे ये पशुओं में फैल रहा है, मैं भी पशुपालक भाइयों से निवेदन करूंगा, गौशाला संचालकों से निवेदन करूंगा कि पूर्णतः देखरेख करें, पशुओं की देखरेख करें, क्योंकि आज इनके बदौलत ही हमारा जीवन कहीं ना कहीं हम इनसे संरक्षित हैं। इन गायों का दूध, दही और ये घी जो है वो हमारे जीवन की अति आवश्यक वस्तुएं हैं, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। आज इनके बेसिस पे हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी रक्षा भी बड़ी आवश्यक है। अगर आपको भी इस वायरस का संबंधित कोई लक्षण लगता है अपने क्षेत्र में, या अपने क्षेत्र की कोई भी गाय में, या अपने घर में, तो अलसीसर ब्लॉक पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसकी देखरेख जो है, जिसका निर्देशन जो है वो डॉक्टर अनिल बुडानिया कर रहे हैं। आप जो इनके नंबर हैं 8503927505, इन नंबर पर संपर्क कर इनको सूचित कर सकते हैं कि हमारे यहाँ हमें पशुओं में ऐसी बीमारी का लक्षण जो है वो देखने को मिल रहा है। तुरंत आपको कंट्रोल रूम से सहायता मिलेगी, और नियर बाई जो भी चिकित्सा प्रभारी है उसको आपके यहाँ भेज दिया जाएगा। वहीं वायरस की रोकथाम के लिए जो है वो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। वो सरकार के माध्यम से सरकारी डॉक्टर्स जो हैं, सरकारी डॉक्टर्स की टीम जो है वो आकर गौशाला में कर रही हैं। गौशाला संचालक जो हैं वो अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार ने भी मुख्यमंत्री सहायता कोष जो है वो बनाया है, जिसके लिए यहाँ फंड इकट्ठा हो रहा है, और उस फंड के माध्यम से जो है भामाशाहों के सहयोग के माध्यम से जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इस वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी भी अपने साथ मौजूद हैं अनुज राठी, तो इनसे जानते हैं इस वैक्सीनेशन से जो भामाशाहों को प्रेरणा कैसे मिल रही है और कैसे उनको प्रेरित करें। नमस्कार सभी पशुपालन भाइयों को, इस पर वायरस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल बुडानिया लगातार भामाशाहों के संपर्क में है, और किसी भी गौवंश को इलाज के अभाव से काल का ग्रास नहीं बनने दिया जाएगा, और हर प्रकार की जो सुविधा वो भामाशाहों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और मैं दानदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार कोरोना के समय जब दानदाता आगे आए थे, इस प्रकार गौवंश को बचाने के लिए भी आगे आए, और आके गौवंश की मदद के लिए, पशुपालन विभाग की मदद के लिए आगे आएँ, ताकि गौवंश का ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो सके और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। जैसा कि इन्होंने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से ही ये कार्य जो है वो संभव हो पाएगा। बिल्कुल जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस आया था तब भामाशाहों ने बड़ा दिल खोल के सहयोग किया था, और सरकार के उस सहयोग के साथ ही सरकार ने इस वायरस पर जो है वो काबू पाया था। मैं आपको बता दूं कि सरकार जो अभी व्यवस्था इसके लिए कर रखी है, अगर भामाशाह सहयोग करता है और वो चाहता है कि मेरी इच्छित जगह पर मैं वैक्सीनेशन करवाऊं, तो उनकी इच्छा अनुसार, भामाशाहों की इच्छा अनुसार सरकार वह व्यवस्था
व्यवस्था भी कर रही है कि उनके इच्छित स्थान पर भी वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। तो कोई भामाशाह जो है वो विभाग से संपर्क कर या सरकार से संपर्क कर, कंट्रोल रूम पे संपर्क कर, जो इस वायरस से संबंधित रोकथाम के लिए सहयोग करना चाहता है तो वो इसके लिए करे।